जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ शमशान काली को किसी भी काम के लिए कैसे भेजा जाता है। 24 घंटे में काम होता है। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको बताऊँगी माता मरघट की काली के बारे में। जो लोग माता शमशान काली की पूजा करते हैं, मानता करते हैं, माता को मरघट में भी पूज कर आते हैं, माता का भोग प्रसाद चौराहे पर भी देते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं बताऊंगी काली माता को कैसे चलाया जाता है किसी भी कार्य के लिए। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा तंत्र मंत्र, काला जादू, इन सब चीज़ों में बुरी बुरी शक्तियाँ हमारे घर पर छोड़ी जाती है। जब बुरी बुरी शक्तियाँ छोड़ते हैं ना, तो सिंगल नहीं भेजते, साथ में कोई देवी देवता लगाकर भेजते। जैसे कि किसी और देवी देवता को लगा दिया, कभी माँ को लगा दिया, कभी देवताओं को लगा दिया। जब जाके बुरी शक्तियों को भेजा जाता है, बुरी शक्ति डायरेक्ट किसी के घर में चल के नहीं आती, देवी देवता के साथ ही और उनके नीचे ही काम करती है। तो जैसे कि देखिए, शमशान काली की पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि माता को काम के लिए कैसे चलाया जाता है। चाहे आप अपना शुभ काम कराओ, चाहे कैसा भी काम कराओ, अगर माता को काम के लिए चलाना है तो ये आपको सीखना पड़ेगा, तभी माता आपके काम करेगी। और मैं तो कहती हूँ शमशान काली की जो शक्ति है ना, 24 घंटे में काम होता है जब हम इसे चलाते हैं इस प्रकार से, जैसे मैं बताऊँगी, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो पहले आप इस वीडियो को शेयर करो काली माँ के सभी भक्तों तक, ताकि सभी भक्तों को पता चल जाए माता को काम के लिए कैसे चलाया जाता है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑन एल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, श्मशान काली को अगर हमें किसी भी काम कराना, जैसे कि किसी का भी कराना हो, अपने घर परिवार में या बाहर वाले व्यक्ति का, या अपना खुद का कोई काम है जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और एक छोटी सी बात है, माता शमशान काली की जो शक्ति है वह बगैर भेंट के तो काम करती नहीं है। भेंट तो उसे चढ़ती है, लेकिन आप बगैर भेंट के भी आप उनसे इस प्रकार से काम करा सकते हो। जैसे मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आपको 7 बतासे लेने हैं, ठीक है, और 14 लौंग लेनी है, एक नींबू लेना है, एक साबुत पान का पत्ता लेना है, और मिठाई आपको साथ में लेनी है। मिठाई में आप 5 मील की मिठाई ले लो, 7 मील की मिठाई ले लो, या फिर सफ़ेद वाले पेड़े ले लो, या फिर बूंदी के लड्डू ले लो। इन चीज़ों में से आप कुछ भी ले सकते हो। साथ में आपको एक शराब का पा ले लेना है, जो कि आपको 100 रुपये 150 रुपये तक का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 रुपये का एक ब्लेड ले लेना, छोटा सा जो दाढ़ी बनाने वाला होता है ना, वही ब्लेड आपको लेना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि चौराहे पर जाकर अगर आप इस कार्य को करोगे तो सही है, और अगर श्मशान में करोगे तो उससे भी ज़्यादा सही है। अगर मान लो आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, श्मशान घाट में नहीं जा पा रहे हो, तो आप इसे अपने घर से बाहर कर सकते हो, घर के अंदर नहीं कर सकते हो। घर से बाहर करना क्या है, सबसे पहले अपनी उंगली में छोटा सा ब्लेड से कट मारिए, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, जैसे सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, उंगली पे कट लगा हुआ है, बिल्कुल बूंद की तरह खून निकल रहा है। ऐसे आपको ब्लेड से हल्का सा कट सा मारना है, और ये जो खून आपकी उंगली में से निकलेगा ये 7 बतासे पे लगा लेना है, ठीक है। बतासे के जो ऊपर वाली चीज़ होती है ना, वहाँ पे सारे में ऐसे करके मल लेना, उंगली पे 7 बतासों में ही लगाना है। उसके बाद बतासे के अंदर 2-2 लौंग आपको गाड़ देनी है। 7 बतासों के अंदर 14 लौंग जो है 2-2 1-1 बतासे में गाड़ते जाना है। उसके बाद पान का पत्ता लेना है, साबुत डंडी वाला, ठीक है। साबुत पान के पत्ते पर बतासों को आपको रख लेना है, नींबू लेना है, साथ में और एक पौवा लेना है, और जो मिठाई आपने ली है यह लेकर आप घर से बाहर करेंगे इस कार्य को। तो देखिए, जहाँ भी आप माता को काम के लिए चला रहे हो, कोई काम आपका ज़रूरी है, या मान लो एक छोटी सी बात है, किसी के घर पे चला रहे हो, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, उसका एड्रेस पता होना चाहिए। अगर नाम
एड्रेस भी नहीं पता तो उसकी तस्वीर होनी चाहिए जिसके घर पे आप चला रहे हो, ठीक है। उसके बाद माता के नाम का सबसे पहले अपने साथ कपूर लेकर जाना, कम से कम 10 कपूर लेकर जाना, और घर से बाहर जहाँ भी जंगल में बैठ के करोगे, कपूर जला के सबसे पहले आपको माता को लौंग बतासे का ही भोग देना है। जो बताशों पर आपने खून लगाया है वो लौंग बताते का भोग माँ काली को रखना है। पान के पत्ते के ऊपर ही, मतलब अलग अलग से नहीं देना। पान के पत्ते पे आपने बतासे रखे हैं, लौंग रखी हैं, पूरा पान का पत्ता उठाकर आप कपूर के ऊपर रख देना, ठीक है। माँ श्मशान काली का नाम लेना और माता को अपने कार्य के लिए बताना, जहाँ आप कार्य के लिए भेज रहे हो ना। अगर किसी पे चला रहे हो तो उसकी तस्वीर होनी चाहिए या नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, तब जाके मतलब शक्तियाँ चलती है। और अगर आप कोई भी शुभ काम करा रहे हो तब भी आपको अपने कार्य के लिए बताना होगा। तो यह आपको चढ़ाने के बाद नींबू को चाकू से काटकर कपूर के पास रख देना। मीठे में जो आपने भोग लिया है, जैसे आपने पेड़े लिए हैं, तो 5 में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर माँ श्मशान काली के नाम से चढ़ा देना। उसके बाद शराब जो आपने ली है वह पूरी की पूरी शराब आपको वहाँ पर चढ़ा देनी है। ये मतलब जो मैंने आपको टोटका बताया है ना, ये माता काली का, ये ऐसा टोटका है जैसे एक दफ़े हम पे पैसे नहीं हैं और मान लो हमें अर्जेंट कोई भी काम कराना है माता से, तो हम इस कार्य को करके अर्जेंट में करा सकते हो। वरना माता को चलाने का एक और भी तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी। तो आप एक बार माता को चलाओ इस प्रकार से और 24 घंटे में देखो आपका काम 100% होगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है तो आपने किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व कर ली, या कुछ ऐसे लोग जो सीक्रेटली आपसे जेलस फील करते हैं, वह आपको अपना टारगेट बनाते रहते हैं। वह आपके ऊपर किसी ना किसी प्रकार की यह चीज़ बार बार मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली आपसे जेलस हैं और ये किसी ना किसी प्रकार से आपको टारगेट करते रहते हैं। कोई काली क्रिया यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। कुछ काली क्रिया कुछ नकारात्मक क्रियाओं को करने का प्रयास करते हैं। आपके रास्ते में किसी ना किसी प्रकार के रुकावटों को पैदा करने के लिए, आपको रोकने के लिए आपको टारगेट किया जाता है। लेकिन आप माँ काली के सबसे प्रिय बच्चे हैं, इसी कारण आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। अगर आप भी मानते हैं कि माँ काली आपकी माँ है तो कमेंट में 3 बार ओम काली नमः लिखकर इस संदेश को लाइक करें। बिकॉज आप डिवाइन बीइंग हैं, इसीलिए डिवाइनली गाइडेड हैं, और क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हैं इस वजह से आप इस संदेश तक पहुँचे हैं। माँ काली आपको यह कहना चाहते हैं कि इसी वजह से आप इस संदेश को सुन रहे हैं। जब भी आपके माइंड, बॉडी एंड सोल ये तीनों अलाइन हो जाती हैं, जब आप यूनिवर्स के साथ एनलाइटमेंट में आ जाते हैं, जब आप यूनिवर्स के मैसेज को रिसीव करना शुरू करते हैं, डेफिनेटली आपको इस संदेश तक इसीलिए पहुंचाया गया है। यूनिवर्स ने इसीलिए आपको इस संदेश तक लेकर आए हैं ताकि आप उनकी बातों को सुन सके, उनकी बातों को, उनकी बातें आप तक पहुंच सके। तो कमेंट में हाँ मैं सुन रहा हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ऊपर डेफिनेटली किसी प्रकार की कोई गंदी काली क्रिया करी गई है। मुझे दिख रहा है कोई पर्सन है, यहाँ पर मुझे मेल सुनाई दे रहा है, कोई मेल पर्सन है। किसी प्रकार की कोई गंदी काली क्रिया आप पर करी गई है। मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन जिसको आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का क्रश है। ये कोई मेल पर्सन है या कोई फीमेल हो सकता है, और ये आप पर डिपेंड। देखिए आप मेल है, फीमेल हैं। अगर आप मेल है तो कोई फीमेल हो सकती है, कोई फीमेल है तो कोई ये मेल हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है किसी ने कुछ गंदी काली क्रिया आप पर करने की कोशिश करी है। तो इस संदेश के माध्यम से माँ काली आपके सामने कुछ गहरे सच्चाई को लेना चाहती हैं, कुछ ऐसे रहस्य से पर्दा उठाना चाहती हैं। आपको इस संदेश तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा मकसद है। माँ काली का आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। डेफिनेटली किसी प्रकार की कोई गंदी काली क्रिया का सहारा लिया गया है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। हो सकता है आपका मन बहुत शुद्ध है, आप बहुत प्योर पर्सन हैं, या फिर आप लुक वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपकी सादगी को देखकर, आपको देखकर ये पर्सन पूरी तरह से जैसे आप पर किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा मैं क्रश देख रही हूँ, आपको अपने वश में करना चाहता है। ये पर्सन हो सकता है
आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दिया है। आप अभी उस पर्सन से किसी भी प्रकार से कोई भी कांटेक्ट में नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है, आपने इसके कहीं ना कहीं समझ लिया कि ये सही नहीं है। ये आपके नेबरहुड के हो सकते हैं, ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रैंग देख रही हूँ। कोई यहाँ पर टीचिंग करता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है, या आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आप कहीं पढ़ते हैं या आप किसी को पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं। ये भी चैनलाइज मैसेज आया है। या तो आप करते हैं या आप किसी को पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। लेकिन आपको ना कहीं इसके हाव भाव सही नहीं लगे। जिस तरह से ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप किसी भी एज ग्रुप से हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, लेकिन ये पर्सन पूरी तरह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इसके अंदर कहीं ना कहीं ये पर्सन पूरी तरह से आपके लिए जैसे दीवाने पागल हो चुके हैं। आपने उस पर्सन को कहीं ना कहीं समझ लिया, लेकिन इसको कहीं ब्लॉक कर रखा है आपने, या आपको कुछ समझ आ गई। माँ काली ने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप अभी इस वक्त करंट में, जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, इस पर्सन के कोई भी कांटेक्ट में नहीं है, टच में नहीं है। एक नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यह कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर किसी प्रकार के कोई स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले माँ काली को धन्यवाद करिए, माँ काल रात्रि को धन्यवाद करिए, माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करिए। जाइए और कमेंट में लिखकर इस संदेश को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर एक बार नहीं, मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं। मल्टीपल आप जानते हैं, एक आध बार नहीं किए गए हैं, इतना ज़्यादा आपको टारगेट किया गया है। मेरी यहाँ पर बोलती बंद हो रही है। इतना ज़्यादा कौन नीचे गिर सकता है? स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं, साइकिक अटैक्स किए गए हैं। कोई मंत्र जाप करना, किसी प्रकार का कोई मंत्र जाप करना, कुछ ऐसे रिचुअल इस पर्सन ने किए हैं। आप पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना चाह रहा था। यह पर्सन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो मेरे अराउंड कोई भी ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं, तो माँ काली पहले ही आपको आगाह कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ज़रूर है जिनसे आप अनजान हैं। माँ काली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ ज़रूर है जिनसे आप अनजान हैं। कोई तो ऐसा पर्सन है जो हाईली अट्रैक्टेड है, लेकिन इसके इरादे में खोट है। मैं यहाँ पर यह सच्चा प्यार नहीं देख रही हूँ, इसीलिए माँ काली आपको अवेयर कर रहे हैं। इसके प्यार में खोट है। यह सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। किसी प्रकार का कोई बहुत घातक चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिससे आप बाल बचे हैं। बाल उन चीज़ों से बचे हैं, मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। इस प्रकार की चीज़ें, ये जो भी स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर कर रहे हैं, ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि मैंने तो इतनी सारी चीज़ें करी हैं, मैंने तो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें करी हैं, कोई तो असर करेगा किसी प्रकार से, कोई तो चीज़ें इसे हिट करेगी, कुछ तो मुझे दिखेगा। ये एक्शन का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। वह पर्सन उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, देखने के लिए कि उन चीज़ों का असर आप पर किस तरह से हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर किसी फीमेल को भी इन्वॉल्व देख रही हूँ। कोई फीमेल इनका साइड, या तो ये इस तरह की चीज़ें इनको करने के लिए कह रही है, जैसे ये इनको गाइड कर रही है, ये इनको बताने की, ये जैसे समझा रही है कि इस तरह की चीज़ें करो, जिससे ये पर्सन आपकी तरफ खींचा आएगा, ये आपकी सुनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप में मतलब स्टक हो जाएगा, आपकी एनर्जी में पूरी तरह से स्टक हो जाएगा। कोई फीमेल इनको गाइड कर रही है, कोई फीमेल एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखी है। और ये जो फीमेल है, एज में काफ़ी यहाँ पर मुझे एज डिफरेंट लग रहा है इस पर्सन से, एज में बड़ी है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो इस पर्सन ने कुछ किया है, कुछ तो नहीं कहूँगी, बहुत भारी चीज़ें कर रहा है, और जिसका ये पर्सन वेट कर रहा है, ये हद पार कर रहा है। इस तरह की चीज़ें, ये किसी प्रोफेशन नहीं हो सकते, यह प्रैक्टिशनर हो सकते हैं जो इस तरह की चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वह चीज़ें आपको बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं कर पाई, आप पर वह चीज़ें बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाई, वर्क नहीं करेगी, बल्कि उनके ऊपर ही इन चीज़ों का बैकफायर कर दिया जाएगा। जहाँ से वह नेगेटिविटी उत्पन्न हुई है, जहाँ से वह नेगेटिविटी आई है, जहाँ से वह नेगेटिव एनर्जी कहते हैं ना, जैसे धन का उपजन होना,
ये जहाँ से उपजन हुई है वहीं पर भाग जाएंगी। जो भी पर्सन आपके अगेंस्ट नेगेटिविटी इंटेंशन कास्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ही उन चीज़ों को बैकफायर किया जाएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मतलब ये मैं बता नहीं सकती किस लेवल पर नीचे गिर चुका है या नीचे गिर चुकी है। मेल फीमेल इसने कुछ ऐसी चीज़ें करी कि आप इसकी तरफ भागे चले आओ, आप इसकी तरफ दौड़े चले आओ, और बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी में मैं डेस्पिरेशन देख रही हूँ आपके ऊपर। कोई गंदी आपके ऊपर गंदी चीज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। आप पूरी तरह से निडर रहिए, आप निडर रहिए, आप सुरक्षित हैं डिवाइन बीइंग माँ काली। पर आपकी जो इतनी आस्था है, समझ लीजिए आस्था हमेशा जीत में जाती है, आपकी जीत हो जाती है। वो नेगेटिविटी बिल्कुल भी आप पर प्रभाव नहीं कर पा रही है। वह नेगेटिव चीज़ें स्पिरिचुअल अटैक्स जिसे हम कहते हैं, इन चीज़ों का कोई भी इन्होंने एक व्यापार खोल रखा है। ये जो फीमेल है एक तरह से व्यापार करती है इस चीज़ों का, जैसे फालतू की चीज़ों को एंटरटेन करना, फालतू की वाहवाएं लूटना। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी लोग इस फीमेल पर जैसे ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारा प्यार मैं तुम्हें वापस कर दूंगा तुम्हारा, जैसे आप देखते हैं फालतू की चीज़ें, उस तरह की चीज़ें। लेकिन यह पर्सन मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपके लिए। पर्सन बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका एक ही मोटो है कि आप इसके तरफ आ जाओ। आपके ऊपर कुछ घातक चीज़ें करी गई हैं जिसका प्रभाव पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, उस गंदगी का पूरी तरह से प्रभाव ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर फिर से अगेन कन्फर्मेशन आई है उन नेगेटिविटी का। कोई भी प्रभाव आप पर नहीं हो रहा है, कोई भी प्रभाव नहीं किया गया, उस व्यक्ति के ऊपर ही उन चीज़ों को फेंक दिया जाए। अभी इसी वक्त इन्होंने जो व्यापार खोल रखा है पैसों के लिए, किसी के भी इमोशनल के साथ गेम जो खेलते हैं, ये सब कुछ इनकी तरफ ही जा रहा है। इनका नया डोलम डोल कहते हैं ना, डोलम डोल हो जाता है। उस तरह की चीज़, उस तरह के चैलेंज में ऐसे जा रहा है जिस पर्सन ने नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेकर आपके ऊपर कुछ ऐसी ईवल स्पेल्स, कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी। ये सब कुछ उठाकर फेंक दिया गया है, पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्टेड है। ये सब कुछ इसी पर्सन के ऊपर गया है जिसने इस तरह की कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करी। इस फीमेल से मिलकर पूरी डिवाइन फैमिली को परेशान कर दिया गया है। कुछ ऐसी नेगेटिविटी है कि चाहती है कि सत्य आपके सामने ना आए, लेकिन माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद पर इतना है, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद आप पर इतना है कि ये चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। माँ काली आपसे कह रही हैं, आपका जो आभा मंडल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया गया है, इतना ज़्यादा उसको बल दे दिया गया है कि ये जो कोई भी ईविल लोग हैं, ईविल फीमेल्स है, ये आपकी ऊर्जा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये लोग कार्मिक हैं, इनके साथ कुछ कार्मिक हिसाब किताब रहा है जिसकी वजह से यह आपको इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक मोटिव है, ताकि आप यूनिवर्स, ताकि आप अपनी शक्तियाँ को समझ पाए। आपने अपनी शक्तियाँ को अच्छे से समझ भी लिया है, इसी वजह से इन लोगों को आपकी लाइफ में लाया गया था। तो कमेंट सेक्शन दिव्य शक्ति ज़रूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मैं बोल रही हूँ, आपकी सुरक्षा घेरे को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रदान कर दी गई है और ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दी गई है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड है, बहुत ज़्यादा रूखा बर्ताव है उनका आपके साथ। बहुत ज़्यादा लॉजिकली आप चीज़ों को सोचते हैं, आप मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं। आप इन लोगों के साथ, अब मुझे दिख रहा है, आप इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। आपने इन लोगों को अपनी लाइफ से कट करने का, हटाने का निर्णय ले लिया है, या बिना देरी के आपको यह चीज़ क्लियर हो चुकी है, आपके सामने यह चीज़ प्रत्यक्ष आ चुकी है कि यह बेसिकली आपके ना धन की वजह से ही आपके आसपास मंडरा रहे थे इन लोगों ने। आपके करियर लाइफ को भी इन लोगों ने, आपके करियर लाइफ को भी टारगेट किया, आपकी वेल्थ को टारगेट किया, आपके धन को देखिए, आपको बांध कर रखने की कोशिश करी। इसका मतलब ये चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं आपके साथ और अब आप इन चीज़ों से ओवरकम कर चुके हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपके साथ रही है, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। आपको एक पल को ऐसा लगता था कि आपको चीज़ें दिखती नहीं थीं, समझ में नहीं आती थी चीज़ें, लेकिन अब आप क्लियरली इन फीमेल्स के इंटेंशन को देख पाएंगे। आप इनके बंधन से मुक्त हो रहे हैं। ये चाह रहे थे कि आप इनके इशारों पर नाचें, आप कठपुतली बनकर रहे इनके सामने, बट ये फीमेल्स अपनी इस कानस्परेसी में फैल हुई है। आप हील हो चुके हैं इस सिचुएशन से, और आप हील इसलिए हुए हैं बिकॉज यूनिवर्स ने आपको एक, या डेफिनेटली यूनिवर्स ने इंटरवीन किया है।
यहाँ पे यूनिवर्स ने आपका जो सुरक्षा घेरा है उसको स्ट्रेंग कर दिया है, या यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज़ आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज़ आपको आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो आपको डेफिनेटली उस परिस्थिति से हटा लेते हैं जहाँ जो स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होती है। वो उन लोगों का चेहरा आपके सामने ले आते हैं जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं। तो यूनिवर्स ने चीज़ों को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट कर दिया है। जो चीज़ें हिडन थीं, जिन लोगों के मंशाएं, जिन लोगों के इंटेंशंस हिडन थे, ये चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। इन लोगों ने ईविल स्पेल का सहारा लिया है, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करी है आपसे। हर वो चीज़ इन लोगों ने छीन लेने की कोशिश करी है जो आपके लिए बनी है, जो आपके लिए है आपकी जगह लेने की। इन लोगों ने कोशिश करी है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर आपकी पोजीशन हो या आपके घर में जो आपकी संपन्नता है, उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में एक हैप्पी लाइफ है, तो आपकी जगह इन लोगों ने लेने की कोशिश करी है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा असर्टिव बिहेव किया है, आपने इन लोगों को कट करने में ज़रा भी देरी नहीं लगाई है, और ये लोग शॉक में हैं। ये लोग ये चीज़ देखकर शॉक में हैं कि आप इतने ज़्यादा प्यार करने वाले पर्सन, इतना ज़्यादा अनकंडीशनली लोगों के लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन, आप इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हैं, आप इतने ज़्यादा रुट कैसे हो गए। तो ये चीज़ देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा शॉक में है, बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया आपकी काइंडनेस का, बिकॉज आप कुछ बोलते नहीं थे। इस वजह से इन्होंने हमेशा आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया। उनको ऐसा लगता था कि आप तो बस गिविंग एनर्जी में रहते हैं हमेशा, और आपको आपसे जितना मर्जी चाहिए ये लोग आपको ड्रेन आउट कर सकते हैं, या ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन एनर्जी को ये मंजूर नहीं है कि कोई आपका गलत फ़ायदा उठाए, आपकी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लिया जाए। ये चीज़ डिवाइन एनर्जी इसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और आपका फ़ायदा तो इन लोगों ने उठाया ही है, आपकी काइंडनेस का फ़ायदा इन लोगों ने तो उठाया ही है। आपके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन अनकंडीशनल जो एक प्यार है हर किसी के लिए, इवन अपनी हेटर्स के लिए भी, आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आप रखते हैं। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता था कि आप काइंड हार्टेड ज़रूर हैं, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज़ के भी बहुत ज़्यादा फर्म हैं। आप एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन हैं। आपको अपनी एनर्जी के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं है। आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। तो इन लोगों ने आपकी काइंडनेस को फॉर ग्रांटेड लिया, तो इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मासूम समझा, बहुत बेवकूफ़ समझा, आपको फंसा कर रख सकते हैं अपने ट्रैप में, एक चक्रव्यूह में, एक रिपीटेड साइकिल में आपको ट्रैप रख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और यह जो रिपीटेड सर्कल है ये बहुत लंबे समय तक चला है। आप इससे निकलना चाह रहे थे इस ट्रैप से, और उस चीज़ में यूनिवर्स ने आपकी सहायता करी है। आपकी विश पूरी हुई है, आपके लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हुई है, और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री होते ही आपके जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो बैलेंस आउट हो गई है। जो मिस एनर्जी थी आपकी लाइफ में वह बैलेंस हो गई है। तो कमेंट सेक्शन में सश शिव शक्ति ज़रूर से लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वजह से इस प्रकार के जो आपकी लाइफ में जो मॉन्स्टर हैं, डेमन्स हैं, यह सब भाग खड़े हुए हैं, यह भागते नज़र आ रहे हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनके रियलिटी को अब समझ कैसे जाते हैं। आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा वर्क कैसे करने लगे, आपका इंट्यूशन इतना एक्टिवेट कैसे हो गया, जबकि इन्होंने तो आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, इन्होंने तो आपको अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था। इन फीमेल्स के ये जो हिडन एजेंडा है, जो हिडन इंटेंशंस हैं, वह कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो वह फेल हो रहे हैं। इस वजह से ये लोग शॉक में हैं। इन्होंने ऐसा करके एक डिवाइन बीइंग को इन्होंने टारगेट करके एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, घोर पाप कर दिया है, और आप जल्द ही इन लोगों को उस चीज़ की सज़ा भोगते हुए देखने वाले हैं। इन लोगों को लिटरली शट अप कर दिया गया है, आपके सामने मुंह नहीं खोल सकते हैं। वह लोग जैसे ही उन लोगों की रियलिटी आपके सामने आएगी, वैसे ही इन लोगों का आप देखेंगे कि इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रैंग आ रहा है, और यही चीज़ यहाँ पर डिवाइन एनर्जी आपको इंडिकेट कर रहे हैं।
कोई आपसे सॉरी कहना चाहता है, किसी ने आपको हर्ट किया, वह आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल बहुत मेहनत का साल है ये आपके लिए, और आप हार्ड वर्किंग पर्सन है भी या बहुत मेहनती हैं। आप मेहनत करने से नहीं डरते। उन लोगों ने जो कुछ भी आपके साथ किया है वह अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, जिन्होंने एक ग्रुप बना रखा था आपके अगेंस्ट। आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आपको जस्टिस मिलेगा इस साल, न्याय मिलेगा। आपके साथ जो कोई भी गलत करेगा वह बचकर नहीं निकल सकता है, उसको कर्मा फेस करना पड़ेगा। कोई पूरी तरह से आपका है, कोई आपको कहना चाहता है आप किसी दैवीय ऊर्जा का इनकारनेशन है, कोई देवीय या देवता उनका आप इनकारनेशन है। तो ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये वाला कोई आपके बारे में पता लगा रहा है, एस्ट्रोलॉजर्स से कोई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहा है आपके बारे में पता लगाने, कोई एस्ट्रोलॉजर्स से आपके बारे में पूछ रहा है, आपका भविष्य जानने की कोशिश कर रहा है। कोई हेटर्स, आपके एंसेस्टर्स, उनको तो पसंद ही नहीं है कि कोई आपके खिलाफ एक शब्द भी बोले। इन्फिनिट आपका नाम, किसी भी गलत तरह से आपका नाम नहीं लिया जाना चाहिए, विद रिस्पेक्ट आपका नाम लिया जाना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स को यह चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि अगर कोई झूठ में आपकी कोई बुराई करें या आपके बारे में कोई गलत बातें फैलाएं, तो आपके एंसेस्टर्स को बिल्कुल भी यह चीज़ बर्दाश्त नहीं है। अपने एंसेस्टर्स के लिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेटर्स को आपने पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया। अपनी लाइफ से आपने क्या किया है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने आपकी लाइफ से हटा दिया उन लोगों को, तो आप तक पहुंचना चाहे तो भी नहीं पहुंच सकते। तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा किसी को मदहोश कर देती हैं। कोई आपकी आंखों में डूब जाता है, कोई आंखों की आंखों से मददोश हो जाता है। आपके ऊपर किसी हेटर ने स्पेल वर्क कास्ट किया और उसकी पहचान ये है, रेड कलर के हेयर है, उसके रेड कलर के बाल है। तो आपके हेटर्स को ये चीज़ अच्छे से पता चल चुकी है कि उन्होंने आपकी शक्तियाँ को हल्के में लिया है। उनको ऐसा लगा कि वो पूरी तरह, मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली आपसे जेलस हैं और ये किसी ना किसी प्रकार से आपको टारगेट करते रहते हैं। कोई काली क्रिया यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। कुछ काली क्रिया, कुछ नकारात्मक क्रियाओं को करने का प्रयास करते हैं। आपके रास्ते में किसी न किसी प्रकार के रुकावटों को पैदा करने के लिए, आपको रोकने के लिए आपको टारगेट किया जाता है। लेकिन आप माँ काली के सबसे प्रिय बच्चे हैं, इसी कारण आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। अगर आप भी मानते हैं कि माँ काली आपकी माँ है, तो कमेंट में 3 बार ओम काली नमः लिखकर इस संदेश को लाइक करें। बिकॉज आप डिवाइन बिग हैं, इसीलिए डिवाइनली गाइडेड हैं, और क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, इस वजह से आप इस संदेश तक पहुँचे हैं। माँ काली आपको यह कहना चाहते हैं कि इसी वजह से आप इस संदेश को सुन रहे हैं। जब भी आपके माइंड, बॉडी एंड सोल ये तीनों अलाइन हो जाती हैं, जब आप यूनिवर्स के साथ एनलाइटमेंट में आ जाते हैं, जब आप यूनिवर्स के मैसेज को रिसीव करना शुरू करते हैं, डेफिनेटली आपको इस संदेश तक इसीलिए पहुंचाया गया है। यूनिवर्स ने इसीलिए आपको इस संदेश तक लेकर आए हैं ताकि आप उनकी बातों को सुन सके, उनकी बातें आप तक पहुंच सके। तो कमेंट में हाँ मैं सुन रहा हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ऊपर डेफिनेटली किसी प्रकार की कोई गंदी काली क्रिया करी गई है। मुझे दिख रहा है कोई पर्सन है यहाँ पर, मुझे मेल सुनाई दे रहा है, कोई मेल पर्सन है, किसी प्रकार की कोई गंदी काली क्रिया आप पर करी गई है। मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन जिसको आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का क्रश है। ये कोई मेल पर्सन है या कोई फीमेल हो सकता है, और ये आप पर डिपेंड, देखिए आप मेल है, फीमेल हैं। अगर आप मेल है तो कोई फीमेल हो सकती है, कोई फीमेल है तो कोई ये मेल हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है किसी ने कुछ गंदी काली क्रिया आप पर करने की कोशिश करी है। तो इस संदेश के माध्यम से माँ काली आपके सामने कुछ गहरे सच्चाई को लेना चाहती हैं, कुछ ऐसे रहस्य से पर्दा उठाना चाहती हैं। आपको इस संदेश तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा मकसद है। माँ काली का आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। डेफिनेटली किसी प्रकार की कोई गंदी काली क्रिया का सहारा लिया गया है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि यह पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। हो सकता है आपका मन बहुत शुद्ध है, आप बहुत प्योर पर्सन हैं, या फिर आप
लुक वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपकी सादगी को देखकर, आपको देखकर ये पर्सन पूरी तरह से जैसे आप पर किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा मैं क्रश देख रही हूँ, आपको अपने वश में करना चाहता है। ये पर्सन हो सकता है आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दिया है। आप अभी उस पर्सन से किसी भी